नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार। आप तमाम विद्यार्थियों का स्मार्ट बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्राकृतिक कायिक जनन के बारे में बता दिए थे। आज जो दूसरा टाइप है कायिक जनन का, दूसरा टाइप है आपका कृत्रिम कायिक जनन। आज हम इसके बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि यदि कोई भी प्लांट अपने आप बिना बीज के नया प्लांट विकसित करने में सक्षम होते हैं या नया प्लांट विकसित किया करते हैं तो हम उसको बोलते हैं प्राकृतिक कायिक जनन। आज देखेंगे कि कृत्रिम कायिक जनन क्या है, इसके कितने टाइप्स हैं और हर टाइप में जो विधि है वह अलग अलग विधियों से नए प्लांट्स को विकसित किया जा सकता है। चलिए इस वीडियो में हम उसके बारे में जानते हैं। अब इस टॉपिक जो सेकेंड टॉपिक था वह था आपका कृत्रिम कायिक जनन। इसके बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे कि जब कोई भी प्लांट्स है, यदि उस प्लांट्स का कोई भी भाग से हम नया प्लांट्स विकसित करते हैं तो हम उसको बोलते हैं कृत्रिम कायिक जनन। अब इसकी 7 विधियां हैं। इनकी 7 विधियां हैं। फर्स्ट में आपका कर्तन लगाना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कटिंग। दूसरा है दाब या डाला लगाना। तीसरा है पाबंद लगाना। चौथा है कली लगाना। पांचवा है घुटी लगाना। छठा है शाखा बंधन और सातवां है आपका सूक्ष्म प्रवर्धन। यह जितने भी विधियां हैं, इन विधियों के माध्यम से मनुष्य नए नए प्लांट्स को विकसित करते हैं और उसका लाभ पाते हैं। चलिए ये जो 7 विधियां हैं, इन 7 विधियों को हम आज बारी बारी से बताएंगे। फर्स्ट में है आपका कर्तन लगाना। अब यह होता क्या है समझिए कि कोई भी प्लांट्स का यदि कायिक अंग काट के और उसको हम जब लगाते हैं तो हम उसको बोलते हैं कर्तन लगाना और उस विधि से नया प्लांट्स विकसित हो जाते हैं। जब उससे नया प्लांट्स विकसित होते हैं तो उसके लिए कुछ शर्त हैं। देखिए कि इसके उपयोग के लिए इसके लिए उस पर इंडोल ब्यूटायरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। जब तक उसमें इंडोल ब्यूटायरिक एसिड का प्रयोग नहीं किया जाए तब तक उसमें नया प्लांट विकसित नहीं होता है। अब है आपका कि जिस पार्ट्स को हम लोग काटेंगे, जिस कायिक अंग को काटेंगे वह कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए। यदि 1 साल पुराना नहीं है तो उससे नया प्लांट्स विकसित नहीं हो सकता है। चलिए अब है आपका दूसरा टाइप दाब या डाला लगाना। इसको इंग्लिश में लाइडिंग कहते हैं। इस विधि द्वारा शाखा को बिना काटे ही उसमें जड़ उत्पन्न करने के लिए बाध्य किया जाता है। दाब या डाला लगाना कहते हैं। समझिए कि यह किस प्रकार की विधि है। यदि यह एक प्लांट है और इस प्लांट में हमको दाब या डाला लगाने की विधि से हम नया प्लांट विकसित करना चाहते हैं तो इसके लिए एक उपाय है कि जो यह टहनी है, इस टहनी को हम मोड़ेंगे। जो यह टहनी है इसको मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद इसको इस रूप में लाएंगे। इस रूप में लाने के बाद इसका कुछ भाग ऊपर और कुछ भाग को हम, जो इसका शीर्ष भाग है इसको हम ऊपर रखेंगे। फिर यह होगा कि जो यह भाग है, जब इसका कुछ भाग जमीन के नीचे जाएगा तो इसमें कुछ समय के बाद अपने आप जड़ निकलना शुरू होगा। जब इसमें जड़ निकलना शुरू होगा तो जड़ निकलने के बाद
फिर हम इसको यहाँ से काट देंगे। काटने के बाद हम इसको एक जगह से दूसरे जगह पर उठाकर रोप सकते हैं। यदि इस विधि से कोई भी प्लांट विकसित होता है तो हम उसको बोलते हैं दाब या डाला लगाना। चलिए, इसके लिए कुछ शर्त भी है कि इसके लिए पौधे का जो स्टेम है वह कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए। यदि स्टेम 1 साल पुराना नहीं है तो उसमें जो रूट्स है वह निकलने की क्षमता नहीं होती है। जब एक साल पुराने होते हैं स्टेम तो उसमें रूट्स निकलने की क्षमता अधिक होती है। सेकंड में आका कि यह विधि बसंत या वर्षा ऋतु में उपयोगी है। जब तक धरती में नमी नहीं है तब तक वहां से जड़ निकलना संभव नहीं है। जिस पार्ट्स को हमने जमीन के अंदर रोपित किया है, रोपा है, यदि उस भाग में नमी की कमी है या नमी नहीं है तो उस भाग में रूट्स निकलना संभव नहीं है। इसीलिए जहां पर पानी की कमी है वहां पर बसंत या वर्षा ऋतु के समय में जो यह विधि है वह बहुत ही उपयोगी है और इस विधि के माध्यम से नए प्लांट्स को विकसित किया जा सकता है। अब है आपका तीसरा विधि, पाबंद लगाना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्राफ्टिंग। अब ग्राफ्टिंग विधि से नया प्लांट्स किस रूप में विकसित होते हैं उसको देखेंगे। चलिए, फर्स्ट में यह देखते हैं कि जो इसका डिफाइन है कि इस विधि द्वारा एक पौधे का जड़ तंत्र तथा दूसरे पौधे का तना काटकर बांध दिया जाता है। समझिए कि यदि एक ही जाति का 2 प्लांट्स होगा और जो उसका मोटाई होगा वह एक समान होना चाहिए। यदि इस प्रकार से कोई भी हम प्लांट्स को विकसित किया करते हैं तब हम उसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग या पाबंद लगाना। समझिए, यदि यह 2 प्लांट्स हैं, इन प्लांटों में हमें ग्राफ्टिंग की विधि दिखाना है तो इसमें यह होता है कि मान लिया जाए कि जो इसका शीर्ष भाग है वह खराब हो चुका है और जो इसका रूट्स है वह खराब हो रहा है या इस रूट में अब इस रूट्स में अब नमी खींचने की क्षमता नहीं है तो एक विधि है, वो विधि है आपका ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग विधि से हम इसको एक जो नया प्लांट है वह विकसित कर सकते हैं। यह खराब है और सेकेंड प्लांट्स का जो रूट्स है वो खराब है तो हम इसको एक काम करते हैं कि यहाँ से इसको हम तिरछा काट लेंगे। तिरछा काटने के बाद इसको हटा देंगे और जो यह अच्छा भाग है इस भाग को भी हम तिरछा काट के और यहाँ से अब जो यह पार्ट्स है इसको इसमें सटा के बांध देंगे और बांधने के कुछ ही दिन बाद यह एक का जड़ तंत्र और दूसरे का तना तंत्र मिलकर एक प्लांट्स का निर्माण कर लेते हैं। यदि इन विधि से कोई भी प्लांट्स को हम लगाते हैं तो वह हुआ आपका पाबंद लगाना या ग्राफ्टिंग। इस विधि का उपयोग सिर्फ उस प्लांट्स पर हो सकता है जिसमें यूस्टिल और एधा नामक पदार्थ पाया जाता है। यदि यूस्टिल और एधा नामक पदार्थ नहीं है तो वह प्लांट सूख जाएंगे, उससे नया प्लांट्स का निर्माण नहीं हो सकता है। आज में आम हुआ, अमरूद, सेब, रबड़, बेर इत्यादि इन प्लांट्स में पाबंद या ग्राफ्टिंग विधि से नया प्लांट्स विकसित किया जा सकता है। अब है आपका नंबर 4, कली या बड ग्राफ्टिंग विधि। यह विधि में होता क्या है आइए समझते हैं। यह भी ग्राफ्टिंग के जैसा ही है कि यदि एक प्लांट्स है और उस प्लांट्स में
जो उसका शीर्ष भाग है वो खराब हो चुका है या अच्छा ही है, तो इसके लिए एक विधि है। यदि हम इसमें नया प्लांट्स और विकसित करना चाहते हैं तो एक जो विधि है वह है आपका बड ग्राफ्टिंग या कली लगाना। जो जो इस प्लांट्स का छाल है उसको हम गहराई तक काट लेंगे और काटने के बाद जो यह कटा हुआ भाग है इसमें एक हम कली लगा देंगे और लगाने के बाद यह होगा कि फिर इसको हम बांध देंगे। बांधने के बाद कुछ समय के बाद इससे एक जो प्लांट्स होगा वह विकसित होगा और अच्छे अच्छे किस्म के प्लांट विकसित होंगे। तो इतना आपने समझ गया है। अब हम गुटी के बारे में जानेंगे। गुटी लगाना, हम गुटी के माध्यम से नया प्लांट्स किस प्रकार से विकसित कर सकते हैं उसको देखेंगे। तो गुटी का अर्थ होता क्या है कि जब हम किसी भी भाग पर मिट्टी डालकर और कोई चीज से लपेटकर और रस्सी से बांध देते हैं उसको बोलते हैं गुटी। इसमें देखिए कि कोई भी शाखा का हम नया प्लांट्स विकसित करना चाहते हैं तो उसके लिए एक विधि आपका गुटी लगाना। यदि यह एक शाखा है और इस शाखा से यदि हम चाहते हैं कि नया प्लांट्स विकसित हो तो इसके लिए कोई भाग है उस भाग का जो छाल है उस छाल को हम छील देंगे। छीलने के बाद इस पर हम गीली मिट्टी लगा देंगे। गीली मिट्टी लगाने के बाद इसके ऊपर कोई कपड़ा का टुकड़ा हो या सूती का बोरा हो या प्लास्टिक का बोरा हो इसके ऊपर डालकर और हम इसको रस्सी से बांध देंगे। रस्सी से जब हम बांध देंगे तो इसमें हमेशा नमी होना चाहिए। इसके लिए आपको हर हाल में सूती या जो कपड़ा होता है उसको बांधेंगे। इसमें यह होगा कि इस भाग पर हमेशा नमी बना होना चाहिए। यदि नमी नहीं है तो इस भाग से जो रूट्स है वह नहीं निकलेंगे। जब तक रूट्स निकलते नहीं है तब तक यह कार्य सफल नहीं होगा। इसके लिए यहाँ पर एक हम घड़ा लटका देंगे और लटकाने के बाद इसमें हम एक जो महीन छिद्र करेंगे और महीन छिद्र के माध्यम से रस्सी के माध्यम से इस पर हम पानी का जो अंश है वो डालते रहेंगे। महीन छिद्र से इस जो यह रस्सी है इसके माध्यम से पानी इस गुटी पर पड़ता रहेगा ताकि इस गुटी का नमी हमेशा बना हुआ रहेगा। तो यह भाग से जो रूट्स है वह बहुत जल्दी निकलेगा और जब यहाँ रूट निकल जाएंगे तो यहाँ से कुछ दिन के बाद इसको काट लेंगे और काटने के बाद अलग हम लगा देंगे। फिर यह स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन या नया प्लांट्स विकसित हो जाएगा। यदि हम इस विधि से कोई भी प्लांट्स लगाते हैं तो हम उसको बोलते हैं गुटी लगाना। अब आपका है शाखा बंधन, इंग्लिश में इन अर्चिंग कहते हैं। इस विधि से नया प्लांट्स विकसित किया जा सकता है। समझिए कैसे। कोई घटिया किस्म का प्लांट्स है, यदि उसको अच्छे किस्म के प्लांट्स में विकसित करना चाहते हैं तो उसके लिए एक विधि आपका शाखा बंधन। ये होता क्या है समझिए। समझिए ये दो प्लांट्स हैं और इन दो प्लांटों में शाखा बंधन की क्रिया किस प्रकार से होगी देखेंगे। यदि मान लिया जाए कि इसमें से कोई प्लांट्स है जिस प्लांट्स का एक का जड़ और दूसरे का तना खराब है, तो
यह समय होगा कि कुछ दिनों के बाद यदि यह विधि का उपयोग ना हो तो यह दोनों प्लांट खराब हो जाएंगे, इससे लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन इससे लाभ पाने के लिए शाखा बंधन एक विधि है, उसका उपयोग हम किस प्रकार से करेंगे उसको देखते हैं। मान लिया जाए कि यह भाग, इसका जो शीर्ष भाग है शाखा, वो खराब है, और जो सेकेंड है इसका जड़ भाग खराब है, तो हम इस विधि से नया प्लांट एक उत्पन्न करेंगे। कैसे, समझिए। जो इसका भाग है, इसका भाग और इसका भाग, दोनों का भाग हम, जो इसका पार्ट्स है, यह दो प्लांट्स है, और इन दो प्लांटों में शाखा बंधन की क्रिया कौन ढंग से होगी, समझिए। एक का जो शीर्ष भाग है यह खराब है, और एक का जड़ भाग खराब है। तो इसको सूखने से पूर्व एक विधि है, उस विधि से हम नया प्लांट्स उत्पन्न करके देखते हैं। जब यहां से दोनों को चिपका देंगे, एक दूसरे से चिपका देंगे, मतलब यह कि जो जहां चिपकेगा उस भाग का जो छाल है वह हम खुरच देंगे, और खुरचने के बाद इसको हम दोनों को एक दूसरे के साथ चिपका कर बांध देंगे, एक दूसरे के साथ चिपका कर और मिट्टी डालकर बांध देंगे। और डालने के बाद यह होगा कि दोनों भाग एक दूसरे से चिपकेंगे, और चिपकने के बाद एक समय होगा, जो भाग खराब है उसको काट के हटा देंगे, इसका भाग हम काट के हटा देंगे, और जो सेकेंड प्लांट था उसका जो जड़ था वो खराब था, तो यहाँ से उसको हम काट के हटा रहे हैं। तो अब जो यह प्लांट्स बनेगा यह अच्छे किस्म के प्लांट है, और जो यह प्लांट है इस प्लांट से हमें लाभ मिलना शुरू होगा। अब है आपका सूक्ष्म प्रवर्धन। यह अब देखेंगे कि सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है। माइक्रो प्रोपेगेन, यह होता क्या समझिए। जब प्लांट्स का कोई भाग हम काट लेंगे, और काटने के बाद उसके अनुकूल जो उसके लिए पोषक तत्व आवश्यक है उसमें हम उसको डाल देंगे, जो वह उत्तक होगा उसको उसमें डाल देंगे, और डालने के बाद उस उत्तक से कैलस उत्पन्न होगा, और उस कैलस से फिर जो नया प्लांट्स है वह बनेगा। यदि हम इस ढंग की क्रिया द्वारा नए प्लांट्स को पाते हैं तो हम उसको बोलते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन, जैसे मशरूम, शतावर, गुलदाउदी इत्यादि। मशरूम, शतावर, गुलदाउदी में बीज नहीं होते हैं।